नमस्कार, टीवी9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सब तो पहला गल करते हैं पंजाब दी। अमृतसर च पंजाब पुलिस वालों कल गिरफ्तार किए गए अमृतपाल के साथियों को अज पंजाब पुलिस और पैरामिलिटरी फोर्स ने कोर्ट च पेश किया। उन्होंने एंट्री करने की इजाजत नहीं दी गई। कोर्ट वालों उन्होंने 4 दिन के रिमांड उत्ते भेजा गया। हुण 23 मार्च को दोबारा कोर्ट च पेश किया जाएगा। पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि हजे होर भी कई खुलासे होने बाकी ने। आज टोटल 7 लोगों को मानयोग अदालत में पेश किया गया था और इनका जो 23 तारीख तक का जो रिमांड मिला है, 23 तारीख को दोबारा इनको जो है वो हम मानयोग अदालत में पेश करेंगे। तो 4 दिन का सर, 4 दिन का हो गया, 4 दिन का 23 तारीख तक। ठीक है। पंजाब च कल शाम तो अमृतपाल की तलाशी अभियान जारी है। इस विचाले अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को गैर कानूनी दस्सिया ते कहा कि पंजाब के हर घर विच ड्रग्स चल रहे हैं तो उन्हों का बेटा अमृतपाल उस ड्रग्स को खत्म करने की कोशिश कर रहा सी। नाल ही कहा कि परिवार को अमृतपाल के बारे कुछ भी नहीं पता है। अमृतपाल के पिता ने यह भी दावा किया कि पंजाब पुलिस ने 3-4 घंटे तक उन्होंने घर की तलाशी ली लेकिन उन्होंने कुछ भी गैर कानूनी नहीं मिला। पुलिस ने परिवार तो अमृतपाल सरेंडर करने के लिए कहण नूं कहा ते उन्होंने सवाल चुकिया कि पुलिस अपराधियों ते नशीले पदार्थों च शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। ये बड़ा बयान देंदे हुए उन्होंने पिता ने कहा कि पुलिस नूं उन्होंने सवेरे ही घरों निकलते वेले गिरफ्तार कर लेना चाहिए सी। हाँ जी, मैं भाई अमृतपाल के फादर हाँ। तो लेकिन हम लोग को तो अभी तक उनके बारे में कोई करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो अभी किधर है, क्या है, उनके अरेस्ट है, बाहर है, हैं। लेकिन इतना कि पुलिस हमारे घर में रही 3-4 घंटा, उन्होंने इधर सर्च किया, उनको कोई ऐसा कुछ नहीं इधर से कुछ भी मिला कि जो कोई अलीगल हो। तो बाकी तो अभी तक हम लोग थोड़ा चाहते हैं कि उनके बारे में कोई करेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन मिले हमको। तो अगर मिलेगी तो फिर हम उसके बाद ही कोई बात कर पाएंगे। तो पुलिस ने कुछ बताया आपको जो आए थे? कोई नहीं, वो बोले कि सीनियर अफसर भी आए थे, एसएसपी 2 डिस्ट्रिक्ट के थे। तो उन्होंने भी अभी तक बोले कि अभी हम लोग को भी उनको भी बोलते कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं अभी वो हमसे छुपा रहे हैं। बताया कि कोई अरेस्ट करना है या ऐसा कुछ? हाँ, वहाँ वो बोल रहे थे कि अरेस्ट करना है। तो मैं बोला अरेस्ट करना तो ये घर से ना 8 साढ़े 8 बजे गए, उस टाइम अरेस्ट कर लेना चाहिए था। हाँ, तो इससे ज़्यादा तो मेरे हम लोग को कोई मालूम नहीं है। उत्थे अमृतपाल की माता ने भी कथित तौर उत्ते सिख संगतां नूं भड़काउण दी कोशिश की। कहा कि अमृतपाल नूं शाहकोट थाने च वेख्या गया सी, जिसदा वीडियो भी है, लेकिन पुलिस वालों वीडियो डिलीट करवा दिता गया अते पूरी संगत नूं अमृतपाल की माता ने सड़कों उत्ते निकल के थाने का घेराव करने लई उकसाया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारी संगत नूं हथ बन के बेनती है कि भाई साहब नूं शाहकोट थाने तो पुलिस नूं लिजांदे वेख्या सी, वो वीडियो आई आ ते वो अज हुण उन्हां ने बैन करती आ। जिन्नी भी संगत उन्होंने प्यार करती है, सारी सड़कों ते निकलो, थाने का घराव करो, पता करो भी भाई साहब है कित्थे। जिन्नी भी जल्दी हो सकता है करो। उत्थे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मैंबर सुनील जाखड़ ने एतवार को अमृतसर G20 बैठकों के दौरान वारिस पंजाब के उत्ते पंजाब सरकार की कार्रवाई को देर नाल अते गलत समय ते अनियोजित, असफल अते गलत करार दिता है। उन्होंने कहा कि इस नाल वो कर दिखाया जो कि ISI नहीं कर पाई। पंजाब में आज जो कुछ हो रहा है ये किसी एक दबंग की या किसी एक गून की बहादुरी नहीं है। ये पंजाब सरकार की, आम आदमी पार्टी की और मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी की सरकार की कमजोरी है, जिसके चलते पंजाब को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। एक मोहल्ले लेवल का बदमाश जो अपने आप को संत का पहनावा बनाकर एक बहरूपिये के तौर में पंजाब के नौजवानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है, आज उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय उसको एक प्लेटफार्म जो मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी सरकार की कमजोरी की वजह से मिला है। जिस आदमी को अजनाला में ही गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था, उस अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरियों पे पर्दा डालने के लिए तरह तरह के बहाने, जहाँ पे उस अमृतपाल ने गुरु ग्रंथ साहब जी की आड़ ली और अपने एक साथी को छुड़ाने में कामयाब रहा, उसी तरह पंजाब सरकार ने गुरु ग्रंथ साहब की आड़ लेके
अपनी कमजोरियों पे पर्दा डालने की कोशिश ये कह के की कि हमने गुरु महाराज की इज्जत का ध्यान रखते हुए, उनकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए पुलिस कार्रवाई नहीं की। परंतु उसके बाद उस 23 फरवरी से लेकर आज तक पंजाब पुलिस क्या कर रही थी, एक बड़ा सवाल है। और अगर 23 फरवरी से आज तक, आज अगर 19 तारीख को मार्च में भी आज कोई क्या घटना घटी कि पंजाब सरकार ने ये फैसला किया, जबकि दुनिया भर के नुमाइंदे G20 के, और G20 की जो मेंबरशिप है करीबन दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन है वो उसके G20 के जो मेंबर हैं वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो डेलीगेट आज अमृतसर में आए हुए हैं। उनके सामने आज पंजाब में आतंकी और सेपरेटिस्ट लोगों को, अलगाववादी लोगों को एक वो इतना बड़ा प्लेटफार्म दिया है भगवंत मान जी ने, जिसके लिए पंजाब उन्हें कभी भी माफ नहीं करेगा, देश कभी भी माफ नहीं करेगा। ਉੱਥੇ ਅਮਰਪਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਮਰਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮਰਪਾਲ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰਪਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। गिरफ्तार हो चुके हैं या नहीं चुके अज तक होए, क्योंकि रात सारी सर्च ऑपरेशन ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਜੇ ਸਰਚ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸક્ષਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਚੁੱਕ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਚੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗੇਮ ਹੈਗਾ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਦਲ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚੇਜਿੰਗ, ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੇਜਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਚੇਜਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੀਗਾ, ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੀੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਟ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? धारा 144 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, फोटो वायरल हो रही है, वेपन पकड़े गए उनसे ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਦੇ ਕੰਸਰਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਜੇ 12 ਬੋਰ ਜਾਂ 32 ਬੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਨੇ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਵੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਐਸਐਸਪੀ ਰੂਰਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਦੱਸ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡੈਵਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਅਜਨਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ शरारती अंसर अमन कानून ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ उसके खिलाफ सख्त ਤੋਂ सख्त कार्रवाई ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁਝ ਕਲੂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਕੁਝ ਲੀਡ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਜੀ। ਕਰੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸ ਹੈ ਤੇ ਪੀਸ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਪੀਸਫੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕੀ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 12 ਬੋਰ ਦੇ 6 ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 7 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦਊਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਆ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 7 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 12 ਬੋਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ
और वो सारियां 12 बोर इलीगल आ जी, दे आर विदाउट एनी लाइसेंस। और ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ 7 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੈਪਨ ਸੀ 315 ਬੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 315 ਬੋਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, 139 ਬੁਲਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 32 ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 42 ਬੁਲਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇਲੀਗਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੇਰਕਾ ਬਾਈਪਾਸ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਆਊਟਰ ਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਲਾਏ ਆ ਔਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਥੋਰਲੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਅਮਨ ਚੈਨ ਰੱਖਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੋਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਆ ਔਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋਰਲੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋਰਲੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ अफवाह तो डर के रहना चाहिए। चलिए अब रुख करते हैं अन्य खबरों की तरफ। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन जिले में सबसे ज्यादा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र पंतीहाल का डर हमेशा से ही लोगों के दिलों से निकल गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पंतीहाल में जोखिम भरे हिस्से को बाईपास करते हुए 870 मीटर लंबी टनल T5 बनाई है और एक ट्यूब को यातायात के लिए खोल भी दिया गया। T5 टनल के बनने से लोगों को आवाजाही में बेहद ज्यादा आसानी होगी। बाबा बर्फानी के श्रद्धालु हों, भारतीय सेना की रसद कश्मीर घाटी तक पहुंचानी हो, अब आसानी से जवानों की आवाजाही यहां पर हो पाएगी। और इस इलाके में भूस्खलन के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग आवाजाही के लिए बंद हो जाता था। ये पीर पंजाल की पहाड़ियों का सीना चीरकर ऐतिहासिक T5 टनल बनाई गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बेहद कम समय में इस टनल का निर्माण किया। स्थानीय लोग ज्यादा खुश हैं और वो लोग जो देश के कोने कोने से कश्मीर आते हैं और वो बेहद खुश हैं क्योंकि अब कश्मीर घाटी का संपर्क देश दुनिया से सालों साल कटेगा नहीं बल्कि जुड़ा रहेगा। रामबन जिले के सबसे ज्यादा भूस्खलन प्रभावित इलाके पंथियाल में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने T5 टनल को तैयार कर लिया है और उसको आवाजाही के लिए भी अब शुरू कर दिया गया है। इस समय हम मौजूद हैं T5 टनल के अंदर और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ी का आवाजाही है वो किस तरीके से स्मूथली चल रहा है। पंथियाल इलाके में इस टनल की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये वो इलाका है जो कश्मीर घाटी के साथ जोड़ता है जम्मू से श्रीनगर की तरफ।
यहाँ पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होता था, भूस्खलन होता था, जिसकी वजह से कई दिनों तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद किया जाता था ताकि रोड को क्लियर किया जा सके। वहीं लंबी लंबी कतारें जो थी गाड़ियों की वो यहाँ पर लगती थी जाम की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, क्योंकि अब ये टनल तैयार हो चुकी है, गाड़ियों की आवाजाही के लिए तैयार हो चुकी है। और इस टनल की अगर बात की जाए, ये तकरीबन 870 मीटर टनल है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ियों की आवाजाही जो है इस वक्त यहाँ पर चल रही है। आने वाले दिनों में बाबा अमरनाथ यात्रा जो है वो भी शुरू होने जा रही है और ऐसे में इस टनल के बनने से यात्रियों को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि इस इलाके में लंबा जाम होता था। यहाँ पर भूस्खलन की वजह से जम्मू का संपर्क कश्मीर घाटी से टूट जाता था। अब क्योंकि ये टनल तैयार हो चुकी है, आवाजाही गाड़ियों की इसमें हो रही है, इससे बनने से अमरनाथ यात्रियों को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ सेना को अगर जम्मू से श्रीनगर और जम्मू से लद्दाख तक अपना रसद पहुंचाना है तो अब सेना इसी टनल का इस्तेमाल करेगी और कुछ ही घंटों में कश्मीर घाटी और फिर लेह लद्दाख की तरफ अपना रसद और जो जवान हैं वो इसी टनल के जरिए कश्मीर घाटी तक जाएंगे। तो कुल मिलाकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने T5 टनल का एक ट्यूब जो है वो तैयार किया है और उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लोगों को मिला है और लोग इस टनल के बनने से काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। अरविंद केजरीवाल ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि गिरफ्तार पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया अच्छा काम कर रहे हैं और उनसे उनकी सलामती के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वो ठीक है और आप छात्रों से कहा कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। भगवान मनीष जी की परीक्षा ले रहा है लेकिन वो 100 अंकों से पास होंगे। आज हमारे साथ मनीष जी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चे आए थे मेरे पास, बोले कि सर मनीष जी की बड़ी याद आ रही है। तो मैंने कहा हाँ याद तो हमें भी सबको आ रही है, बहुत सारे टीचर्स भी आते हैं, टीचर्स भी कहते हैं कि उनकी याद आ रही है। तो बोले सर उनके ऊपर बिल्कुल झूठे केस लगाए गए हैं, उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। मैंने कहा वो तो सारी दुनिया जानती है। मनीष जी ने आप लोगों के लिए मैसेज भेजा है। वो कह रहे हैं मैं ठीक हूँ, जहाँ भी हूँ ठीक हूँ, चिंता मत करना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। उनको वहाँ पे अंदर बैठ के भी आप लोगों की पढ़ाई की चिंता है, आप लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई में ध्यान देना, अच्छे नंबर लेके आना, अच्छे से पढ़ाई करना। उन्होंने मैसेज भेजा है। हम सब जानते हैं कि हर एक की ज़िंदगी में और ख़ासकर जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो तो भगवान कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा लेते हैं कि नहीं लेते? राजा हरिश्चंद्र हुए थे। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े राजा थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो भगवान ने उनकी परीक्षा ली ये देखने के लिए कि कितना बड़ा सत्यवादी है ये। सो उनका सारा राजपाट छीन लिया। उसके बाद उनके बेटे की मौत हो गई। जब उनकी वाइफ उनके बेटे को जलाने के लिए शमशान घाट पहुंची तो उनके पास कफन के लिए पैसे भी नहीं थे। इस तरह से परीक्षा लेते हैं भगवान। तो भगवान मनीष जी की भी परीक्षा ले रहे हैं और मनीष जी 100/100 नंबर से पास होके वापस आपके साथ जल्दी आएंगे। और आप सब लोग सारे बच्चे सवेरे भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो जब भगवान की प्रार्थना करो तो मनीष जी के स्वास्थ्य के लिए और मनीष जी के भले के लिए भी प्रार्थना करना। ओके, थैंक यू।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कांग्रेस सांसद द्वारा यौन उत्पीड़न से बचे लोगों के बारे में जानकारी लेने के लिए राहुल गांधी के आवास पर पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस की आलोचना की। रमेश ने पूछा कि भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के 45 दिन बाद दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए क्यों जा रही है। राहुल गांधी ने कानूनी टीम दिल्ली पुलिस के नोटिस का कानून के मुताबिक जवाब देगी। ये जो मिसाल है, जो घटना है, मोदी सरकार की प्रतिशोध, धमकी और डराने की जो राजनीति है उसका एक मिसाल है। मैं एक बात इससे जोड़ना चाहता हूं कि ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि जनता का ध्यान, देश का ध्यान, पार्लियामेंट का ध्यान अडानी घोटाले से और कहीं ले जाए। जब से 16 पार्टियों ने एक होकर, एकजुट होकर जेपीसी की मांग की, जब से राहुल जी ने करीब 50 मिनट तक अडानी घोटाले पर लोकसभा में अपनी बात रखी, तब से ये रणनीति अपनाई है मोदी सरकार ने, मंत्रियों ने। उनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। जो उन्होंने कैम्ब्रिज में और लंदन में कहा है उसको गलत तरीके से उससे अर्थ निकालने के तोड़ मरोड़ कर ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है, वो कहा है, जबकि हमारे पास सबूत है और जो हमने सोशल मीडिया के द्वारा जनता के सामने भी रखा है कि उन्होंने बातें नहीं कही है, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और उनको स्पीकर से निवेदन के बावजूद बोलने नहीं दिया जा रहा है लोकसभा में। तो ये एक रणनीति है ताकि हेडलाइन, ताकि ध्यान, अटेंशन सब अडानी घोटाले से हटे और कोई मुद्दा आए। ये रणनीति सफल नहीं होगी। 16 विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर ये मांग जो कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ये बरकरार रहेगा। और जब तक ये धमकी, प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति चलेगी, तब तक जो गृह मंत्री कहते हैं मिडिल पाथ, ये मिडिल पाथ बिल्कुल असंभव है। तो इवनिंग न्यूज लाइव में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें टीवी नाइट का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।